प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। इंसान को दोनों पहलुओं का सामना करना पड़ता है। जब मनुष्य को दुख आता है तो वह विचलित हो जाता है, बल्कि इंसान को दुख से उसे सीख लेना चाहिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तब माता पार्वती कहती है, प्राणनाथ, कृपया विस्तार से समझाया। तब भगवान शिव कहते हैं, कृपया इसे ध्यान से सुने। जब मनुष्य का बुरा समय चलता है तो मानव बहुत परेशान हो जाते हैं। वह तरह तरह के उपाय तो अपनाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय उनके लिए कारगर साबित नहीं होता और केवल कुछ मानव बैठकर सोचते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन वह करते कुछ नहीं है। लेकिन क्या केवल सोचने मात्र से मानव का बुरा समय टाला जा सकता है? सब जानते हैं कि मानव के पास किसी भी समय कुछ भी नहीं होता। जीवन बदलता रहता है और हर परिस्थितियों के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। जब मनुष्य का कठिन समय आता है तो मनुष्य के मन में विभिन्न विचार उत्पन्न होते हैं। मानव का संतुलन हिल जाता है। मानव क्रोधित हो जाते हैं और मानव को अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मानव को लगता है कि सब कुछ हमारी गलती है। इस तरह मानव का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मानव पूरी तरह से हार मान लेते हैं और बिखर जाते हैं और मानव की अपनी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। उस वक्त मानव को कोई और रास्ता नजर नहीं आता। मानव को यह समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें किससे मदद मांगनी चाहिए। उस वक्त मानव के चारों ओर केवल अंधकार ही नजर आता है। इसका सिर्फ एक ही कारण से होता है, और उसका है हमारा बुरा समय। यदि मानव अपनी परिस्थिति के हिसाब से संचालित नहीं होना चाहता है तो मानव को परिस्थिति को देखकर अपना नजरिया बदलना चाहिए। हे पार्वती, आप ऐसे कितने ही उदाहरण देखे होंगे जहां पर एक भी मानव अपनी छोटी से छोटी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है और उसी जगह पर एक समझदार, सफल इंसान सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है और उन्हें हरा देता है। हे पार्वती, आपने यह भी देखा होगा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कठिन समय को भी बदल सकता है, और यह भी सच है कि एक सफल व्यक्ति अपने कठिन समय को अपनी बुद्धि से बदल लेता है। वह हर मुश्किल स्थिति में केवल सकारात्मक रूप से सोचता है, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता और समझता है। उसे पता है कि जो भी कठिन समय है वह उसके लिए एक सीखने का अवसर है, और वह उन परिस्थितियों से सीखकर अपने अंदर की ताकत को और बढ़ाता है। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कभी कठिन समय नहीं देखा हो, लेकिन कुछ इंसान इस समय को हार मान लेते हैं और कई इंसान तकलीफ में हमेशा के लिए रहने के लिए समझौता कर लेते हैं। हे पार्वती, इंसान के जीवन विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता है और उसे कभी खुशी तो कभी दुख मिलता है, लेकिन जरूरी तो यह है कि जब इंसान खुश में रहते हैं तो उसे दुख में भी खुश रहना सीखना चाहिए। हे पार्वती, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप इंसान के बुरे समय से चिंतित नहीं होगा, न ही उससे कभी घबराएगा, बल्कि इंसान यह सीख पाएंगे कि किस तरह से अपने बुरे समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से मानव उसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो इस कहानी को बाद में सुना दूंगा, क्योंकि इस कहानी को अगर आपने आखिर तक नहीं सुना तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। फिर भगवान शिव भी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। आज की कहानी में जो कुछ भी घटित होगा, आपसे निवेदन है कि आप उसे समझने का प्रयास करें। आज जो मैं कह रहा हूं, इससे मानव के जीवन को सुधारने का क्षमता रखती है। इसलिए हे पार्वती, इसे ध्यान से सुने और समझें। इतना कहकर भगवान शिव कहानी प्रारंभ कर देते हैं। बहुत समय पहले की एक कहानी है। एक नगर में एक युवक था जिसका नाम मोहन था।
वह हाल ही में जवान हुआ था और अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहा था। वह हमेशा हंसता खेलता और मस्ती करता था, इसलिए उसे हमेशा खुश रहने का मौका मिलता था, क्योंकि उसने अभी तक कोई जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाया था। लेकिन एक दिन उसके पिताजी का निधन हो गया। अपने पिता के निधन से मोहन अकेला हो गया और उसके सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उसी के सर पर आ गया। उसके परिवार में उसकी माता, 2 बहनें और एक छोटा भाई था। इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियां कंधे पर लेकर उनका पालन पोषण उसके लिए कोई आम बात नहीं थी। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसके पिताजी एक व्यापारी थे। धीरे धीरे अब मोहन भी अपने पिता के व्यापार को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती थी, जिस कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे मदद मांगे, कौन बताएगा कि व्यापार कैसे किया जाता है। मोहन के पिता के जो व्यापारी थे, मोहन को गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि मोहन अब भी बचा है, वह इस व्यापार को भला क्या संभाल पाएगा। इसीलिए मोहन के पिताजी के मुंह से मोहन की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इसी कारण मोहन के लिए और भी मुश्किल समय आने वाला था। एक दिन मोहन के कुछ सहकर्मी ने उसके साथ धोखा किया और मोहन का सारा व्यापार उस सहकर्मी के हाथों में चला गया। उन्होंने पूरा व्यापार अपने नाम पर कर लिया था। अब मोहन के पास कुछ भी नहीं बचा। उसका व्यापार भी उससे छीन लिया गया था। उसने अब तक कोई और काम भी नहीं सीख सका था और इस भरे परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, यह सोचकर वह रात दिन चिंतित रहने लगा था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। वह रातों को उदास रहने लगा था। वह लोग जो पहले उसके साथ रहते थे, जो रिश्तेदार जो उसे अपना अपना कहकर पुकारते थे, उनसे मिलकर मीठी बातें करते थे, अब बिल्कुल बंद हो गया था। अब उन सब ने अपना मुंह मोड़ लिया था। मोहन का कोई भी रिश्तेदार अब उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि इस बुरे वक्त में कोई उसे दिलासा तक नहीं देना चाहता था। और अब मोहन ने इस दुनिया का असली रूप देख लिया था। वह यह सोच सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि जब तक उसके पास पैसा और व्यापार था और उसका अच्छा समय चल रहा था, तब कितने ही लोग उसकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। सभी लोग उससे मीठी मीठी बातें किया करते, उसे हमेशा अपना कहा करते। लेकिन जब आज मेरा बुरा समय आया है, तो आज मेरे पास कोई नहीं है। यहां तक कि मेरे आंसू पोंछने के लिए भी मेरे साथ कोई नहीं, न ही कोई मित्र, न ही कोई रिश्तेदार। सबने मेरा साथ छोड़ दिया। यही सोचकर वह पूरी तरह से दुखी होने लगा था और भीतर ही भीतर वह पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। वह पूरी तरह से हार चुका था। देखते ही देखते समय बीतता गया और अब उसके परिवार की हालत और भी बेकार होती जा रही थी। उसके पास खाने तक के लिए भोजन नहीं था। इसलिए मोहन ने तय किया कि वह अब कुछ नया काम सीखेगा और नया करके दिखाएगा। उसने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई, खुद को किसी तरह से तैयार, और एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और फिर उसने एक नया कार्य शुरू किया। ऐसा नहीं है कि उसने व्यापार शुरू किया और उसे तुरंत ही सफलता मिल गई। उसे तो व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको बस इतना ही मालूम था कि वह अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और उसका आत्मविश्वास उसे कभी हार नहीं मानने देगा। जब भी उससे व्यापार में कोई गड़बड़ी होती और नुकसान होता, तो उस गलती को सुधारने का प्रयास करता। उसने बार बार अपनी गलतियों से सीखा और नई शुरुआत की। कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास के बाद 3 वर्षों के बाद मोहन को सफलता मिली। अब उसका व्यापार नई ऊंचाइयों पर था और वह सबसे धनी सेठ बन गया था। अब उसका परिवार बहुत खुश था। उनके पास वह सारी सुख सुविधाएं थीं जो वे सभी चाहते थे। लेकिन मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह भीतर से पूरी तरह से बदल चुका था। आप उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती थी। वह दुनिया में किसी को भी अपना नहीं मानता था। उसके भीतर से प्रेम मानो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसे अपना बुरा समय याद था और उसे यह भी याद था कि बुरे समय में उसके सगे संबंधियों तक ने उसका साथ छोड़ दिया था और इसी कारण
वह भीतर ही भीतर कठोर हो चुका था। एक दिन की बात है, मोहन की माता मोहन के पास आती है और मोहन से कहती है, बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है और इसी मेहनत के कारण आज हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। इस पर मोहन कहता है, क्या बात है मां, कहो, आप क्या कहना चाहती हो। तब मोहन की मां मोहन से कहती है, बेटा, मैं देख रही हूं कि तुमने अपने सभी रिश्तेदारों से दूरी बना ली है, यहां तक कि तुम अपने दोस्तों से भी नहीं मिलते। ऐसा क्यों बेटा। इस पर मोहन कहता है, मां, मैं आपकी इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। हाँ, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। इस पर मोहन की मां कहती हैं, बेटा, यदि हमें समाज में रहना है तो समाज के अनुसार से ही रहना पड़ेगा। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, वो सब अतीत था। अब तो हमारा अच्छा समय चल रहा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम सभी से अच्छे से बात किया करो। अपनी मां की यह बात सुनकर मोहन क्रोधित हो गया और अपनी मां से कहता है, मां, जब हमारा बुरा समय चल रहा था तो वह संबंधित कहां थे, वह मित्र कहां थे, क्या किसी ने हमारी कोई मदद की थी। तब हमारे पास कौन आया था, कोई नहीं। यहां तक कि किसी ने भी मेरे आंसू नहीं पहुंचे थे। हर किसी ने हमसे किनारा कर लिया था। हर किसी के मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि कहीं वह मुझसे कुछ मदद न मांग ले। जब मैं अपने बुरे समय में अकेला था तब तो कोई नहीं आया, और जब आज मेरा अच्छा समय चल रहा है तो मैं किसी के पास क्यों जाऊं, मैं किसी की मदद क्यों करूं। इस पर मोहन की मां रोते हुए मोहन से कहती है, बेटा, आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हें इस तरह से देखकर वह बहुत दुखी होते, क्योंकि तुम भीतर से पूरी तरह से पत्थर के बन चुके। तुम्हारी सारी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे हृदय में किसी के लिए भी अब करुणा नहीं बची, और बिना करुणा के एक इंसान पत्थर का होता है। पर अब तक मां के वचनों का मोहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप ही मां के सामने खड़ा था, जैसे कि मां ने कुछ कहा ही नहीं हो। लेकिन एक मां अपने बच्चे को छोड़ने का सोच कैसे सकती थी। मां हमेशा मां होती है। मां अपने बच्चे को कभी दुखी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने बार बार अपने बेटे मोहन को समझाने का प्रयास किया, पर मोहन एक बार भी उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन की बात थी, एक सन्यासी उनके घर में भिक्षा मांगने आया। इस बार मोहन की मां ने उस सन्यासी को अपने घर में बुलाया, उसे पूरे सम्मान के साथ भोजन करवाया। मोहन भी वहीं था, और इस दौरान मोहन की मां ने उस सन्यासी को अपने बेटे की स्थिति बताई और मोहन को समझाने के लिए कही। इस पर वह सन्यासी ने मोहन को अपने पास बुलाया और उससे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, कहते हैं ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बुरा समय उन्हें खोखला कर देता है, उन्हें दुखी कर देता है, उनके लिए कोई राह नहीं छोड़ता। लेकिन यह सिर्फ उनके सोचने का नजरिया होता है। लेकिन वास्तविकता में तो एक व्यक्ति बुरे समय में ही अपनी काबिलियत को जान पाता है। बस जरूरी है बुरे समय में सकारात्मक सोच रखने की, क्योंकि जो सीख हमें अच्छा समय कभी नहीं दे सकता, हमें बुरा समय जरूर दे देता है। इसलिए बुरे समय से दुखी मत हो, उससे सीख लेने की कोशिश करो। वह सन्यासी मोहन से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ तो तुम्हारे पास कुछ विकल्प थे। मोहन ने उस सन्यासी को बताया, नहीं सन्यासी महाराज, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने वह सब कुछ करने की कोशिश की, पर मैं किसी और काम के बारे में नहीं जानता था। तब मेरे पिताजी का व्यापार एकमात्र विकल्प बन गया। सन्यासी ने मोहन से कहा, बेटा, शायद तुम सोच रहे थे कि मेरा समय कितना बुरा चल रहा है, पर इस बुरे समय ने ही तुम्हें अपने हुनर की पहचान करने का मौका दिया, आपको अपना व्यापार शुरू करने का मौका दिया। अगर तुम्हारे पिताजी का व्यापार थोड़ा मुश्किल होता तो शायद तुम अपने हुनर को नहीं पहचान पाते और नए अवसरों की खोज नहीं कर पाते। इसी वजह से कई लोग सफलता प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कठिनाइयों को पार किया है। जो लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ऐसे लोग अपने आप को खोजने का प्रयास तक नहीं करते, और देखते ही देखते वह अपने जीवन से धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं। कहने को तो उनके पास सब कुछ होता है,
सारी सुख सुविधाएं और सारे ऐशो आराम, लेकिन धीरे धीरे वह भीतर से खोखले होते चले जाते हैं। वह अंदर से हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य को सुख तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी संभावना को खोजने की कोशिश करते हैं। तुम इसे इस प्रकार भी कह सकते हो कि बुरा समय तुम्हें कुछ सिखाने आता है और दुखी करने की बजाय यह तुम्हें खुद को खोजने के प्रयास में तुम्हारी मदद करता है। इस पर मोहन क्रोधित होते हुए उस सन्यासी से कहता है, सन्यासी, लेकिन जब मेरा बुरा समय चल रहा था तब तो मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। यहां तक कि मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्रों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। क्या यह ठीक था? आखिर में इसमें मेरे साथ क्या अच्छा हुआ? इस बार वह सन्यासी हंसने लगे और मोहन से कहते हैं, बेटा, बुरे समय से सबसे बड़ी सीख यही तो है कि अच्छे समय में तो सभी तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन बुरे समय में तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। और यही इस दुनिया की वास्तविकता है। और यह हकीकत तुम्हें भी पता चल गई। जब तुम्हारा बुरा समय आया, थोड़ी देर के लिए यह सोचो कि यदि तुम्हारा बुरा समय न आया होता तो क्या तुम इस दुनिया को पहचान पाते? क्या तुम उन सभी से जुड़े होते, उन मित्रों की सच्चाई को जान पाते? पहले तो तुम सभी पर विश्वास कर लिया करते थे, फिर वह चाहे कोई भी क्यों न हो, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा सगा संबंधी हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम सभी की सहायता किया करते थे। वह तुमसे झूठ ही क्यों ना कह रहा हो, लेकिन बुरे समय में तुम्हें पता चल गया कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, यह तुम्हें पता चल गया। और यह जो सीख जो बुरे समय में तुम्हें दी है, यह तुम अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूलने वाले। आगे वह सन्यासी मोहन से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारा अच्छा समय था तो लोगों ने तुम्हें समझाने का प्रयास किया होगा। तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की होगी। तुम्हारी मां ने भी तुम्हें समझाने का हर मुमकिन प्रयास किया होगा। लेकिन उस वक्त क्या तुम इस बात को समझ पाए थे? लेकिन जो सीख तुम्हें आज प्राप्त हुई है वह तुम कभी नहीं भूलेंगे। आगे वह सन्यासी मोहन से कहते हैं, बेटा, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो अपने बुरे समय से दुखी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मुश्किल समय का सही इस्तेमाल करते हैं, जो अपने बुरे समय को अपनी ताकत बना लेते हैं और उनसे सीखकर वह अपने जीवन को और भी मजबूत बना लेते हैं। जब किसी यात्री को रास्ते में ठोकर लगती है, तभी उसे यह एहसास होता है कि रास्ते में पत्थर भी था। यदि उसे ठोकर नहीं लगती तो वह यूं ही आंखें बंद करके उस राह पर चलता और कभी भी वह नहीं जान पाता कि आखिर में उस पत्थर से ठोकर लगने के बाद उससे क्या सीखने को मिला। उसे तो जीवन भर यही लगता रहता कि रास्ते में तो कुछ था। उसने तो अपना रास्ता बड़ी आसानी से तय कर लिया। और बेटा, यह जीवन है। इस जीवन में तुम्हें ऐसे पाठ तो जगह जगह पर सीखने को मिलेंगे। तुम्हें रास्ते में तरह तरह के पत्थर तो मिलेंगे ही, जिससे तुम्हें बचकर निकलना होगा। और यह तभी संभव हो पाएगा जब तुम रास्ते के उस पत्थर से ठोकर खाओगे। तभी तुम्हारा ध्यान उस रास्ते पर आ पाएगा और तुम ध्यानपूर्वक चलोगे और अपने जीवन के प्रति भी और सतर्क हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे। आगे वह सन्यासी मोहन से कहते, बेटा, एक बार के लिए अपने आप से यह प्रश्न करके देखो कि अच्छे समय ने तुम्हें क्या सिखाया था और उसी के विपरीत बुरे समय ने तुम्हें क्या सीख दी है। तुम्हें खुद खुद यह पता चल जाएगा। क्या तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारे लिए अच्छा था या फिर बुरा समय, जिसने तुम्हें हर तरह के लोगों से सतर्क किया, जीवन जीने का सही और सीधा मार्ग बताया। क्योंकि जीवन तो इसी से निर्मित होता है। तुम्हारे पिता जब तक जीवित थे तब तक तुमने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया था। क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता था? लेकिन जैसे ही तुम्हारे पिता का देहांत हुआ और तुम्हारे सिर पर सारी जिम्मेदारियां जीवन जीने का सही और सीधा मार्ग बताया। क्योंकि जीवन तो इसी से निर्मित होता है। तुम्हारे पिता जब तक जीवित थे तब तक तुमने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया था। क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता था?
लेकिन जैसे ही तुम्हारे पिता का देहांत हुआ और तुम्हारे सिर पर सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी, तब तुम्हें पता चला कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं और इन्हें निभाने के लिए कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार तुमने अपने घर की जिम्मेदारियां उठाई है, उन्हें संभाला है, यह सचमुच बहुत ही लाजवाब है। भले ही तुमने इस बात को न महसूस किया हो, लेकिन तुमने जिम्मेदारियां तब समझनी शुरू की जब तुम्हारा बुरा समय आया। लोगों ने तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके और तुमने उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने लिए महल खड़ा कर लिया। यही तो एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। तुम्हें तो उन दोस्तों के प्रति, उन रिश्तेदारों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मुंह मोड़ने के बाद तुम यह समझ पाए कि आखिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है और तुम किस तरह से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद ही तुम खुद को जान पाए, खुद करने की संभावना को खोज पाए। आखिरकार तुम इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर पाए। एक पल के लिए जरा यह सोचकर देखो, अगर वे सभी उस वक्त तुम्हें दिलासा देते, तुम्हारे आंसू आकर पहुंचते, तो क्या तुम्हें इस बात का एहसास हो पाता? क्या तुम कभी भी अपने पैरों पर खड़े हो पाते? क्या तुम कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाते? और एक पल के लिए यह भी मान लो कि उनमें से कोई भी आगे आकर तुम्हारी मदद कर भी देता, तो क्या तुम उस व्यापार को फिर से खड़ा कर पाते? नहीं, क्योंकि तब तक तो तुम्हें व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था और तब तक तुम्हें यह भी मालूम नहीं था कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या आना चाहिए। इसलिए जो हुआ वह अच्छा हुआ। उस समय में दुखी होने की बजाय तुम उनके प्रति जागृत हो जाओ, क्योंकि उन्होंने सही राह दिखाई। वह बुरे समय ने तुम्हें सही दिशा में बदला। जब तुम्हें यह अनुभव हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तब तुमने अपने अकेलापन की ताकत को समझा और इसका उपयोग किया। जल्दी ही महाराज, जीवन पूरी तरह से बदल गया। इसीलिए उन लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनके प्रति प्रेम रखो और सकारात्मक सोचो, क्योंकि अगर बुरे समय में भी तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम वह हासिल कर पाओगे जो तुम अच्छे समय में कभी नहीं कर पाते। इसके बाद वह सन्यासी मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, यह जीवन नफरत के लिए नहीं बना, यह जीवन तो करुणा के लिए बना है, प्रेम के लिए बना है, दया के लिए बना है, आनंद के लिए बना है। इसलिए हर व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखो, और जब तुम हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखते हो तो इससे तुम्हारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। तुम्हारे मन में प्रेम का उदय होता है, और प्रेम परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। और एक बार यदि तुमने उस स्वरूप को पहचान लिया तो तुम्हारे जीवन में सफलता के साथ आनंद ही आनंद होगा। अभी तो तुम्हारे पास अपार सफलता है, लेकिन आनंद नहीं है, क्योंकि तुम भीतर से कठोर हो चुके हो। तुम्हारे भीतर नकारात्मक भाव है। तुम उन लोगों से नफरत करते हो, जबकि तुम्हें उन लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। इसलिए हमेशा आनंद लेने के लिए किसी के प्रति कोई द्वेष, ईर्ष्या या शिकायत मत रखो। बस प्रेम और करुणा का भाव रखो। जब तुम उन लोगों को प्रेम के दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि वह भी अपनी जगह पर गलत नहीं थे। उन्होंने उस परिस्थिति में जो भी किया, उन हालातों में जो भी किया, वह उनके दृष्टिकोण से पूरी तरह सही था। एक पल के लिए अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखो, उनकी परिस्थितियों को देखकर देखो, उनके हालातों में रहकर देखो। तुम्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया था। इतना कहकर वह सन्यासी चुप हो जाते हैं। मोहन को भी यह समझ में आ गया था कि उसने अपने रिश्तेदारों और मित्रों के बारे में जो कुछ भी सोच, जो कुछ भी समझा, वह सब गलत था। उसे तो उनके प्रति घृणा के बजाय उनके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे जाने अनजाने सही राह दिखाई, जिसके कारण वह अपनी सफलता तक पहुंच पाया है। वह अपने व्यापार को इन ऊंचाइयों तक पहुंचा पाया है। मोहन ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उन्हें खुशी खुशी अपने घर से विदा किया। श्रोताओं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो हमें ऐसा लगता है कि वह सबसे बुरा है, हमें उससे कभी बात नहीं करनी चाहिए।
न ही हमें उसके प्रति कभी प्रेम या करुणा का भाव रखना चाहिए। लेकिन आप यह भूल रहे हैं कि उनकी उसी गलती की वजह से, उनके इसी बर्ताव की वजह से आपका जीवन नया मोड़ लेने वाला है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? अगर नहीं, तो एक छोटे सा मोमेंट के लिए इस बात को ध्यान में रखें और यह सोचें कि वह सभी ने जो भी आपके साथ किया, क्या वह सही था या गलत। एक छोटे सा मोमेंट के लिए सभी को माफ करके देखें, आपका मन हल्का हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी का समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।